अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि IEEE के 39 मल्टी टॉपिक सिम्पोजियम में हम मौजूद हैं और हम जिनसे बात करेंगे AE पावर के CCO सैयद मोहम्मद रफ़ी साहब, और हम इनसे जानते हैं कि मल्टी टॉपिक सिम्पोजियम उन्होंने अटेंड किया, क्या कहते हैं इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया फॉर द इंटरव्यू। बेसिकली इसमें जो हमारा पर्पस है शामिल होने का एज ए स्पॉन्सर भी था कि यहाँ पर हमें विद इन वन अम्ब्रेला तमाम बड़े कंसल्टेंट्स और आर्किटेक्ट्स से मुलाकात करने का मौका मिलता है जो सिस्टम डिज़ाइन में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है और साइजेबल प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान में फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मेगावाट टू 10 मेगावाट और एनर्जी स्टोरेज की भी आज बात हुई उस हवाले से, तो बड़ा रेलिवेंट था जो कि हमारी कंपनी जो सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है वो IEEE के फोरम पे हाईलाइट हों। और यहाँ पे आने से एक नेटवर्किंग लाजमी बात है हमारी बहुत अच्छी हुई और लोगों ने हमसे प्रोजेक्ट अपने शेयर किए जिसको हम इंशाल्लाह आगे जाके फ्यूचर में डिज़ाइन करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। तो बीइंग एन EPC फर्म इन पाकिस्तान वी वुड लाइक टू हैव कि हमारे लिए 2025 का जो साल है वो एक टर्न अराउंड ईयर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सोलर लोगों ने काफ़ी लगा लिया और हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मल्टी मेगावाट में लगाया हुआ है। अब नाउ दे आर आस्किंग फॉर एनर्जी स्टोरेज। तो पाकिस्तान में हम पहली कंपनी है जो एक बड़े OEM जो कि हवावे है उसके साथ हम पार्टनरशिप में गए हैं, जो कि कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम उनके साथ एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप में आए हैं उनका सोल्यूशन सेल करने के लिए। ऑलरेडी हम पाकिस्तान में फ्यू साइट्स डिज़ाइन कर चुके हैं हवावे के साथ एनर्जी स्टोरेज पे, जो कि लाइक हमने अभी गिलगित में आखान का एक हॉस्पिटल किया है जिसमें 600 किलोवाट आवर का स्टोरेज हमने वहाँ लगाया है और वो हमने साइट को जेनसेट फ्री साइट डेवलप किया है। इस तरीके से कमर्शियल में हमारे पास मोस्टली बैंक्स हैं जिनको हमने उनको ATM की साइट से एनर्जी स्टोरेज में रिडंडेंट किया था जनरेटर के हिसाब से, अब हम उनकी ब्रांचेस को कर रहे हैं। तो ये एक साल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें मोस्ट ऑफ द क्लाइंटेल जो हमारी पिछले 4-5 साल से रही है ई पावर में वो हम शिफ्ट दे रहे हैं उनको एनर्जी स्टोरेज के ऊपर, ताकि जो डिपेंडेंसी है ग्रिड की साइड पे वो कम से कम हो और क्योंकि टैरिफ वक्त के साथ इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका भी उनका इम्पैक्ट कम से कम आए प्रोडक्शन पे। अच्छा रफ़ी साहब, ये भी बताएं कि आप देख रहे हैं कि बेइंतहा इंडस्ट्री भी रेजिडेंशियल साइड पे भी देखा जाए लोग बहुत जा रहे हैं सोलर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सोलर का फ्यूचर अभी पाकिस्तान में किस हद तक और है, और जो मतलब नेट मीटरिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं या जो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं फिर ब्रेक हो जाती है, तो फिर उसके हवाले से क्या आप कहते हैं कि क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? देखिए आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया सवाल है। इस वक्त मार्केट में बड़ी न्यूज़ चल रही है इसके रिगार्डिंग के आपकी जो चीज़ें हैं वो नेट मीटरिंग में लोगों को लॉस हो जाएगा। देखिए इंडस्ट्री तो उस पर है ही नहीं, इंडस्ट्री की एक लिमिटेशन है जो कि 1 मेगावाट से ऊपर आप नेट मीटरिंग कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में मेरा तो शायद 90% क्लाइंट ऐसा है जिसके पास नेट मीटरिंग है ही नहीं, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा इशू था कि वो सैटरडे संडेज़ में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहाँ लेके जाएँ, क्योंकि हमें वो सप्रेस करनी पड़ती है, वो इनफ एनर्जी होती है हमारे पास एक्स्ट्रा, अब हम उसके लिए एनर्जी स्टोरेज लगा रहे हैं। तो रही बात रेजिडेंशियल की, रेजिडेंशियल में डेफिनेट सी बात है लोगों ने वक्त के साथ साथ इन्वेस्ट किया, पहले लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया टैरिफ की बेसिस पे। ये भी अभी जून 2025 तक का है, जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट जिनके हुए हैं वो 27 पे ही रहेंगे। जून 30 के बाद जो लोग शिफ्ट करेंगे या नेट मीटरिंग पे आएंगे उनके ऊपर टैरिफ लो लग रहा है जो कि 10 रुपये के करीब आ रहेगा। तो हमारे जो कस्टमर जिन्होंने पहले लगाया हुआ है वो तो दे आर सेफ़ टिल 7 ईयर्स जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है नेपरा और उसके साथ जो कि इलेक्ट्रिक या इवन डिस्कोस के साथ वापडा में, बट न्यू वंस लाजमी बात है उनके लिए प्रॉब्लम है। तो रेजिडेंशियल क्योंकि हमारा फोकस एरिया नहीं है, हम क्योंकि EPC को कर रहे हैं फोकस, तो EPC में मेरा तो 90% क्लाइंट जो है वो शायद 2 साल के बाद गवर्नमेंट से बिजली ना ले, क्योंकि इतना वो स्टोरेज लगा लेंगे सोलर के साथ साथ जिसके पास अबव 10 मेगावाट लग चुका है वो अब स्टोरेज मांग रहे हैं हमसे। कोई कह रहा है 4 मेगावाट दे दें, कोई कह रहा है 6 मेगावाट लगा दें। तो जब वो सब लग जाएगा तो एनर्जी की ज़रूरत तो नहीं रहेगी। नेट ज़ीरो की जो हम बात करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा कि नेट ज़ीरो के मायने ये हैं कि आप HFO बेस या जो भी आपकी गवर्नमेंट यूटिलिटी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना, आप उसकी डिपेंडेंसी से निकल जाएं।
आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। तो अभी इंडस्ट्री इस टारगेट को फोकस कर रही है और हमारे मोस्टली क्लाइंट ने अपने नेट जीरो टारगेट बना लिए हैं एंड दे स्टार्टेड फ्रॉम 2025। तो आगे आने दिनों में जो मैं आपको एक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अगले 2 साल के बाद इनके पास बिजली लेने वाला कोई नहीं होगा, तो ये कहाँ जाएंगे। तो गवर्नमेंट को मेरे ख़्याल में ये पॉलिसी बनानी चाहिए है बेहतर तरीके से कि आज जो आपका इतना बड़ा इंडस्ट्रियल क्लाइंटेल मौजूद है उसको मिस ना करें। अगर उसको आप परेशान करेंगे तो वो उसने तो चले जाना है पैसे खर्च करके अपने, क्योंकि वो एक्सपोर्ट का कस्टमर है जिसको एक्सपोर्ट के नंबर्स पूरे करने हैं, वो तो कभी भी गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो तो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी पे जाता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट हैज़ टू टेक थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें रेजिडेंशियल स्टेट, क्योंकि लोगों के पास मुश्किल होता है बिलिंग को निकालना। तो अगर नेट मीटरिंग के आप टैरिफ को कम करेंगे तो उसका बेनिफिट तो रेजिडेंशियल वाले को नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा जो एक इशू है वो नेटवर्क का है, वो मैं भी आपको इससे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि आपने कितना पेन पॉइंट की बात की। हमारे पास बिजली को इवैक्यूएट करने का प्रोसेस बड़ा वीक है। हम बहाने बनाते हैं कि यहाँ पे नेट मीटरिंग ओवरलोड हो गई है, जबकि कहीं ओवरलोड नहीं होती। आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क लगा हुआ है, सिस्टम है, ठीक है। बात यह है कि वो बिजली को इवैक्यूएट ही नहीं कर सकते क्योंकि सेकेंडरी नेटवर्क जो हमारा है, क्योंकि प्राइमरी नेटवर्क तो वो होता है जो कि एनटीसी से हमारे पास सप्लाई आ रही है थ्रू ग्रिड्स। सेकेंडरी नेटवर्क होता है जो घरों तक आता है। तो जो घरों तक नेटवर्क आ रहा है ना वो बड़ा वीक है, कहीं न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, कहीं 3 फेज़ पूरे नहीं आ रहे। तो जब 3 फेज़ पूरे नहीं आएंगे तो बिजली इवैक्यूएट कैसे करेगा, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी, ठीक है। ऑन ग्रिड सिस्टम चलेगा ही नहीं उसके पास। आज भी हमारा कस्टमर जो जनवरी से शिफ्ट आया 2025 में, वो गवर्नमेंट की जो इस पॉलिसी के बाद वो सब सिस्टम हाइब्रिड लगा रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं, जब हाइब्रिड लग जाएगा तो लोग बिजली क्यों लेंगे गैलेक्ट्री से या वापडा से। तो ये एक मेरा कंसर्न बिल्कुल के वैलिड है इस हवाले से कि गवर्नमेंट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल विद द पॉलिसीज़, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं। आपके पास जितना मेगावाट या गीगावाट का सिस्टम लगे हुए हैं, अगर उससे बिजली लेने वाला कोई नहीं होगा तो लॉस किसका है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ को ज़रा देखना पड़ेगा। मैं ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है, फोकस करने की बात है। चलिए ठीक है, बड़े अच्छे आपने पॉइंट्स हाईलाइट की। अच्छा, अब बात करते हैं एई पावर की। एई पावर का जो है क्या आगे मज़ीद प्लान है और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सोलर में। अगर आप देखें तो जिनका सोलर को एक्सपीरियंस नहीं वो भी सोलर में आके वर्क कर रहे हैं। तो एक आप लोग किस तरह से कम्पीट कर रहे हैं मार्केट और क्या आपने पॉलिसीज़ बनाएंगे? ये हमारा बड़ा फोकस सेगमेंट है काम करने का। हमारे जो कस्टमर या क्लाइंटेल है बेसिकली, क्योंकि हम खुद कुछ ब्रांड्स में सोल इम्पोर्टर हैं ब्रांड्स के, तो जितने भी पाकिस्तान में अदर ईपीसीज जो काम कर रहे हैं, यूने मैनी बिग कंपनी, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके स्पॉन्सर्स हैं, वो हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो सीज़न मार्केट तो है नहीं, हमने सारा साल उनके लिए स्टॉकिंग भी करनी है और आगे उनको जो है सपोर्ट भी देनी है। लेकिन जो हमारा ईपीसी डिवीज़न है वो अपनी तमाम प्रोजेक्ट्स की जो फोरकास्ट होती है उसको बड़े टाइमली मैनर में हम मैनेज करते हैं ताकि प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो। और हम कंपैरेटिव क्यों हैं, क्योंकि हम मास्टर इंपोर्टर हैं। अगर हमसे कोई कमर्शियली बाय करके आगे रीसेल करेगा तो लाजमी बात है वो एक्सपेंसिव होगा।